प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली 4B स्टार्ट किया जा रहा है। क्लास 11th का डॉक्टर हरवश शर्मा की किताब ये पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को सम्मिश्र तल पर निरूपित कीजिए। ये जो दिया गया है, ये Z1 Z2 ये C ये सब पार्ट दिया गया है। इसको आप क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह से प्लॉट करना है, ग्राफ पे दिखाना है इसको। ये जो दिया गया है, तो देखिए इसको यहाँ पे Z1 बराबर दिया गया है, तो ये इसका वास्तविक भाग होता है, आपको बताए थे पिछले वाली वीडियो में। और ये जो I जिसके साथ जुड़ा होता है वो काल्पनिक भाग होता है। तो इसका हम पॉइंट के रूप में अगर लिखें तो देखिए क्या होगा, Z1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2। इसी को हमको क्या करना है, प्लॉट कर देना है। Z2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 और यहाँ पे 3। इसी को हमको प्लॉट करना है। C का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और माइनस का 4 हो जाएगा। इसको प्लॉट कर देना है। इसको देखिए कैसे, एक बार लिखेंगे इस तरह से 1 प्लस और यहाँ पे -1 और रूट में 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि -1 इक्वल टू आई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो देखिए 1 प्लस और रूट में 3i स्क्वायर हो जाएगा। आई जब बाहर निकल जाएगा तो मिलेगा 1 प्लस रूट में 3i। तो इसका आपका पॉइंट हो जाएगा 1 और रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्लॉट करना है ग्राफ में। तो चलिए हम देखिए ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका एक ग्राफ है। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। लेकिन हमको यहाँ पे वास्तविक भाग दिखाना है और काल्पनिक भाग दिखाना है। ठीक है, इधर जो है एक्स जो है वास्तविक भाग होता है और ऊपर को हम यहाँ पे ऐसे माइनस का दिखा दे रहे हैं काल्पनिक भाग को। तो देखिए पहला वाला जो यहाँ पे आपका पॉइंट है 1 और 2, तो 1 और 2 किस पे जा रहा है, देखिए यहाँ पे अगर पहला वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पॉइंट 1 और 2 है यहाँ पे पहला। तो देखिए 1 ये x का वैल्यू होता है, ये जो होता है x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया था और ये जो है y एक्सिस पे। तो यहाँ पे 1 हमको मिल गया। ठीक है, 1 मिल गया। फिर उसके बाद से y का वैल्यू कौन सा है, y का वैल्यू 2 है। देखिए 1 2 यहाँ 1 हो गया और 1 2 ये इसका वैल्यू हो गया। तो आप इसको सीधे में ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपको देखिए पॉइंट दिया गया है क्या, दूसरा पॉइंट है 5 और 3। 5 और 3 है। तो देखिए दूसरा को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 5 तक गिनेंगे, एक्स वाला गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया और 3। देखिए इधर से 1 2 3, तो यहाँ पे आप ऐसे लेकर आएंगे इसके सीधे में एकदम ऐसे, तो आपको मिलेगा 5 और 3 का ग्राफ। 5 और 3 यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद से देखिए अगला जो है, यहाँ पे दिया गया है कि 1 और माइनस का 4। तो इसको कैसे ग्राफ पर प्लॉट किया जाएगा, देखिए 1 एक्स एक्सिस है, इधर 1 हो गया और 4 माइनस का है। तो इधर ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से आप जब नीचे जाएंगे ना तो माइनस में लिया जाएगा। देखिए जैसे कि इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो यहाँ हो गया। तो आप इधर ऐसे ले करके और ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे 1 और माइनस का 4, इस तरह से आप दिखा देंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो आखिरी वाला जो है, देखिए क्या है, 1 और रूट में 3 है। तो रूट 3 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1.732, यानी एक से अधिक लगभग 2 के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, देखिए ये आपका होता है 1, तो 1 यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद से ये जो y का वैल्यू होता है 1.73, तो आप इधर जा करके यहाँ तक 1 आ रहा है, थोड़ा सा आप ऊपर चले जाइए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे तो यहाँ 1 हो गया और 3 का जब देखेंगे तो आप थोड़ा सा यहाँ 1 आ गया, y के वैल्यू 1 यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा, तो आप यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 और रूट में 3 यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना था।
तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्नलिखित समिश्र संख्याओं के मापांक ज्ञात कीजिए। तो मापांक का सूत्र पहले हम लिख दे रहे हैं। देखिए होता है मापांक, मापांक बराबर होता है माड में, माड का मतलब ये माड है, माड का मतलब कोई भी अगर नंबर निगेटिव में आ रहा है तो वो पॉजिटिव कर देता है। उसमें होता है रूट में देखिए वास्तविक भाग और उसके बाद से का उसका वर्ग अधन काल्पनिक भाग का वर्ग। तो यहाँ पे हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आई है, आई नहीं है, सॉरी 1 है। जो आई के साथ जुड़ा होता है वह काल्पनिक भाग होता है, और जो आई से स्वतंत्र होता है, आई के साथ नहीं रहता है, वो क्या होता है, वास्तविक भाग होता है। तो हम इसी में रखेंगे। देखिए वास्तविक भाग क्या है, 1 है, 1 का वर्ग कर दीजिए। फिर काल्पनिक भाग क्या है, 0, जो आई के साथ जिसका गुणा है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा माड में 1। तो आपका आंसर आ गया मापांक 1। ठीक है, ये पहला ए का पार्ट का लगा है। अब बी का देखिए, यही फार्मूला है, लिखेंगे मापांक। देखिए इससे माड बनाएंगे और इस तरह से वास्तविक भाग। तो इसमें हम देखेंगे वास्तविक भाग क्या 0 है, तो 0 का वर्ग कर दीजिए। फिर काल्पनिक भाग, आई का गुणांक, आई का गुणांक आप जानते हैं कि अगर आई लिखा है इस तरह से माइनस का, तो ये -1 गुणे आई है। ठीक है, तो ये इसका -1 हो जाएगा। तो -1 का क्या कर देंगे, स्क्वेयर, और इसका इस तरह से माड़ माड़ लगा देंगे। और उसके बाद से यहाँ माड़, और रूट में क्या हो जाएगा 1। अब ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये निकलेगा रूट से, तो रूट तो रुकता ही नहीं है 1 में, तो निकलेगा तो 1 हो जाएगा। और माड है तो उसका मतलब पॉजिटिव आंसर देना है, तो यहाँ पे आ गया एफ का वैल्यू। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न लग गया। इस तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/1 माइनस √3i की संयुग्मी लिखिए, संयुग्मी संख्या लिखिए। ये संख्या है, संयुग्मी संख्या लिखिए तथा उसका मापांक ज्ञात कीजिए। बस इसमें क्या ज्ञात करना है, मापांक। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं, माना यहाँ पे z बराबर एक समिश्र संख्या है z, तो इसके बराबर हम मान ले रहे हैं क्या, 1/3i। अब इसके बाद से हम रूट जो सॉरी ये रूट और आई काल्पनिक संख्या है, उसको हम नीचे रहने नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे, उसका हम परमेयीकरण करेंगे। तो लिखेंगे 1 प्लस करड़ी में 3i से अंश तथा हर में गुणा करने पर। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे z बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 माइनस √3i, गुणा हो जाएगा 1 प्लस √3i और 1 प्लस √3i। अंश और हर में हम गुणा कर दिए हैं परमेयीकरण करने के लिए। ठीक है, अब देखिए एक का इसमें गुणा होगा तो मिलेगा 1 प्लस √3i, और ये देखिए इसका और इसका गुणा हो रहा है, तो 1 माइनस √3i और 1 प्लस √3i। तो आप जानते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है क्या, होता है a² माइनस का b²। तो यहाँ पर आपका मिलेगा 1 का स्क्वायर और माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो 3 और i का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है, और i² का मान जानते हैं आप क्या होता है, -1। तो यहाँ -1 रख देंगे तो मिलेगा 1 प्लस 3, अब मिलेगा क्या 4। तो यहाँ पे आप जो है वैल्यू रख देंगे क्या, 4 रख देंगे। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिएगा आप, क्योंकि इसका बराबर फार्मूला होता है, तो इसका 1 का 1 स्क्वायर और √3i का स्क्वायर करेंगे तो √3 का हट जाएगा और i का स्क्वायर हो जाएगा उससे। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे i² का वैल्यू 1 रख दिए हैं हम, तो उसके बाद से
प्लस हो गया है, यहाँ पे जोड़ दिए 4 हो गया है, इस तरह रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/4 और प्लस रूट में 3i/4 हो गया। अब इसका क्या लिखना है हमको, हमको लिखना है इसका संयुग्मी। तो संयुग्मी आप जानते हैं जेड बार से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है। तो संयुग्मी क्या होगा, 1/4 माइनस का रूट में 3/4i हो गया। ये हो गया संयुग्मी। अब ज्ञात क्या करना है, अब कहा गया है कि मापांक ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, मापांक। तो मापांक बराबर फार्मूला हम बताए थे, मापांक बराबर फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है वास्तविक भाग करड़ी में वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग। ये इस तरह से लिख सकते हैं हमारे में। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं वास्तविक भाग 1/4 है, तो 1/4 का वर्ग कर देंगे हम, फिर प्लस, और काल्पनिक भाग क्या है, 3 करड़ी में 3/4, तो करड़ी में 3/4 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 3/16 हो जाएगा, ठीक है, इसका 3/16 हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जब हर समान होता है तो अंश को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ हर समान है तो यहाँ पे अंश को जोड़ लेना है, 3 1 यहाँ मिल करके 4/16। अब 4 से इसको काटेंगे तो आएगा करड़ी में 1/16। अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर आ जाएगा 1/करड़ी में 16, और 16 आप जब निकालेंगे इसमें करड़ी में से तो मिलेगा 1/4। तो आपका मापांक क्या आ गया, 1/4 आ गया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो चुका है, नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है कि यदि एक समिश्र संख्या वास्तविक हो, समिश्र संख्या कैसा हो, वास्तविक हो, तो सिद्ध कीजिए कि इसका मापांक इसके परिमाण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं, माना एक समिश्र संख्या a प्लस ib मान ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे a प्लस यहाँ पे 0ib होगा, यानी इसके साथ 0 का मल्टीप्लाई है। ये काल्पनिक संख्या नहीं दिया गया, बस वास्तविक संख्या दिया गया, ठीक है, क्योंकि कहा गया कि एक समिश्र संख्या वास्तविक संख्या हो, तो इसलिए हम यहाँ पे दर्शाने के लिए 0 से इंटू कर दिए हैं। अब इसका हम परिमाण निकालेंगे, परिमाण। तो परिमाण जब निकालेंगे यहाँ पे, तो ये बताइए वास्तविक संख्या है तो काल्पनिक संख्या कहाँ से आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा यहाँ पे, तो वास्तविक संख्या a हो गया। और उसके बाद मापांक, मापांक जब निकालेंगे मापांक, तो आप जानते हैं यहाँ पे करड़ी में वास्तविक भाग का वर्ग तो a है, और उसके बाद काल्पनिक भाग का वर्ग, काल्पनिक भाग का वर्ग 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा, देखिए क्या, a का स्क्वायर जब निकलेगा तो क्या आएगा, a। तो हम देख रहे हैं कि परिमाण और मापांक दोनों सेम है, इस तरह से आपका यह सिद्ध हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे किया जाता है। दिया कि इतना जो है ये संख्या जो दिया गया है इसका आपको मापांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे तो इसका हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम का मतलब है कि यही लिख दीजिए 1 - i और 1 + i, इस तरह से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका इसमें कर देते हैं और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो देखिए 1 + i यहाँ पर, 1 + i यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक समान है। इसी तरह से इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है देखिए बीच में, और हो जाएगा 1 - i का स्क्वायर। अब आपको पता होगा a - b का फार्मूला और a + b का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता होगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। क्या होता है प्लस बी का, ये होता है a² + b² + 2ab होता है। इसी तरह से अगर हम 1 + i² का अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसको a मान लेंगे, इसको b, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ i का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 1 × i, तो क्या हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर और
2i मिलेगा हमको, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं माइनस हो जाएगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस का 2i हो जाएगा। किसका है, 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका इसका 1 प्लस आई का क्या है, 1 प्लस आई का स्क्वायर और उसके बाद से प्लस का 2i। फिर यहाँ पे देखिए इसका जब रखेंगे तो 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस का 2i और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये भी फार्मूला पता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस आई है और 1 प्लस आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर। और आप जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस आई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, आप प्लस आई का स्क्वायर, आप प्लस का 2i, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2i हो गया और इसका माइनस का इसमें गुणा कर रहे हैं तो 1 माइनस आई का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का गुणा हुआ तो प्लस का 2i हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए इसका आप -1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर बचेगा 2i मिल करके 4i और नीचे 1 प्लस 1 मिल करके 2 मिलेगा। और जब इसको काटेंगे तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, z इक्वल टू 0 प्लस 2i। हमको अब निकालना है मापांक। तो मापांक जानते हैं कि वास्तविक संख्या का वर्ग धन काल्पनिक संख्या का वर्ग। तो यहाँ पे काल्पनिक संख्या का वर्ग इस तरह से, तो आपको मिलेगा 4 और 4 जब निकलेगा तो मिलेगा 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप जो है कमेंट करिए,